मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले कल जो हमने वीडियो बनाया था इसमें संबंधबोधक अव्यय का व्याख्यान हमने किया था और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। तो विद्यार्थियों देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? देखिए, दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को, यानी कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपके अपने इस चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको क्रमवार छठी कक्षा से लेकर के 12th तक का व्याकरण है वो निरंतर रेगुलर रूप से मिल रहा है। तो यदि आपको कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी को। तो ये हमने परिभाषा की भाई इसकी कि दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, सोहन लिखता है। देखिए यहां दो वाक्य हैं, मोहन पढ़ता है, सोहन लिखता है, यानी मोहन पढ़ता है और सोहन लिखता है। तो इसमें मोहन पढ़ता है और सोहन लिखता है, दो वाक्य हो गए। इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़ा है और के द्वारा। तो ये और यहां क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, यानी और के द्वारा वाक्य को जोड़ दिया है और वाक्य बना दिया है कि मोहन पढ़ता है और सोहन लिखता है। इसके पश्चात समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं भाई। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा और उसके भेद। तो देखिए, समान जो अव्यय दो समान, यानी देखो पहले ही बताया गया समानाधिकरण, यानी दो समान सतर के वाक्यों को या वाक्यांशों को स्वतंत्र शब्दों को मिलाते हैं। यानी दो समान सतर के वाक्यांशों, वाक्यों जिनका सतर एक समान है, उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, मिलाते हैं। उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सुबह हुई, चिड़िया चहक उठी, यानी दो स्वतंत्र वाक्य हैं, सुबह हुई और चिड़िया चहक उठी। बात करते थे जो अव्यय दो समान सतर के वाक्यांशों या स्वतंत्र शब्दों को मिलाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे सुबह हुई और चिड़िया चहक उठी, तो यहां और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भेद होते हैं भाई चार। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद होते हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है विरोध दर्शक और नंबर 4 पे है परिमाण। 4 पे है परिमाण दर्शक। देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहला है संयोजक, विभाजक, अगला है विरोध दर्शक और फिर परिमाण दर्शक। अब देखिए हम इनके जो मुख्य शब्द हैं उनको देखते हैं। संयोजक के जो मुख्य शब्द हैं वो है भाई यथा है, जैसे और है, तथा है, एव है, आदि है, आदि। और विभाजक के भाई देखिए या है, अथवा, चाहे, नहीं तो इत्यादि।
विरोध दर्शक भाई, विरोध दर्शक के हैं, लेकिन है, परंतु है, किंतु है इत्यादि। परिमाण दर्शक यथा, यानी कि अतएव, सो, अतः, इस कारण। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं इसका दूसरा भेद। पहला हमने देखा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और इसका दूसरा जो भेद है वो है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। भाई व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो एक से अधिक वाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ते हैं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं जो एक से अधिक वाक्यों को प्रधान वाक्यों के साथ जोड़ते हैं। तो देखिए व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी जो है ना 4 भेद होते हैं। इससे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे एक बार फिर से, कि जो अव्यय शब्द अव्यय शब्द एक से अधिक वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं, प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं, उसे व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। राम बुद्धिमान है परंतु अनुभवी नहीं है। राम बुद्धिमान है, ये एक वाक्य है, बुद्धिमान नहीं है, ये बुद्धिमान नहीं है। ये इसका राम बुद्धिमान तो है, यानी ये प्रधान वाक्य है, और अनुभवी नहीं है, इसका गौण वाक्य है। इसके होते हैं 4 भेद। पहला होता है कारणवाचक, दूसरा होता है स्वरूपवाचक, तीसरा होता है उद्देश्यवाचक, और चौथा होता है संकेतवाचक। तो देखिए देखते हैं हम इनके। पहला है कारणवाचक। भाई कारणवाचक जैसे वह दुखी है क्योंकि वह गरीब है, वह दुखी है क्योंकि वह गरीब है। इसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे क्योंकि है, जो कि है, इसलिए है, क्योंकि है, ये शब्द हैं इसके। स्वरूपवाचक जैसे राम ने कहा कि वह घर नहीं जाएगा, राम ने कहा कि वह घर नहीं जाएगा। इसलिए कुछ शब्द है भाई जैसे मानो है, अर्थात है, कि है, माने, जो कि, ये शब्द है इसके मुख्य। इसके बाद है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक वह दिन रात पढ़ता है, वह दिन रात पढ़ता है ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ले सके, यानी ये उसका उद्देश्य है। तो उद्देश्यवाचक के कुछ शब्द इसमें दिए हुए हैं जैसे ताकि, जिससे, जिसमें इत्यादि। इसके पश्चात जो है लास्ट है इसका संकेतवाचक। अगर, यदि, अगर तुम आओगे तो मैं अवश्य चला जाऊंगा। यदि अगर तुम आओगे तो मैं अवश्य चला जाऊंगा, यानी ये संकेत है, यानी तुम आओगे तो मैं अवश्य चला जाऊंगा। तो इसका जो ये है संकेतवाचक शब्द क्या है? अवश्य। इसी प्रकार कुछ शब्द जैसे जो है, तो है, यदि है, जो तो है, यदि तो है, अगर तो है, परंतु आदि, ये सारे क्या है भाई? संकेतवाचक अव्यय हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा समुच्चय बोधक अव्यय का अध्याय, जिसके हमने 2 भेद किए थे। पहला भेद था इसका समानाधिकरण और दूसरा था व्याधिकरण। समानाधिकरण के भी हमने 4 भेद पढ़े और व्याधिकरण के भी हमने 4 भेद पढ़े। आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। विद्यार्थियों, यदि आपने पूरा अपना सिलेबस करना है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। जय हिंद, जय भारत।